अनाथ हो गई हूँ, ऐसा फील हो रहा है कोई नहीं है इस दुनिया में। अनाथ हो गई हूँ, ऐसा फील हो रहा है, माँ नहीं, बाप नहीं। तो मुझे उनका लास्ट वर्ड ये था, जिस दिन मैं मेरे बर्थडे में उनसे मिलने गया था, तो उन्होंने मुझे बोला था राखी सिर्फ थोड़ा गुस्से वाली है। अनाथ हो गई हूँ, ऐसा फील हो रहा है कोई नहीं है इस दुनिया में। अनाथ हो गई हूँ, ऐसा फील हो रहा है, माँ नहीं, बाप नहीं। तो मुझे उनका लास्ट वर्ड ये था, जिस दिन मैं मेरे बर्थडे में उनसे मिलने गया था, तो उन्होंने मुझे बोला था राखी सिर्फ थोड़ा गुस्से वाली है, संभाल से, प्यार से। अनाथ हो गई हूँ, ऐसा फील हो रहा है कोई नहीं है इस दुनिया में। अनाथ हो गई हूँ, ऐसा फील हो रहा है, माँ नहीं, बाप नहीं। सॉरी। आदिल, आप क्या कहेंगे, जो भी आप शेयर करना चाहें आंटी को किस तरीके से शबीर लॉस में ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाया माँ के साथ, जितना भी वक्त मैं बिताया हूँ आज तक वो बहुत 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 अच्छी है। फिर मुझे उनका लास्ट वर्ड ये था, जिस दिन मैं मेरे बर्थडे में उनसे मिलने गया था, तो उन्होंने मुझे बोला था राखी सिर्फ थोड़ा गुस्से वाली है, संभाल से, प्यार से उनको रखो, वो बहुत। क्या मुसलमान इस्लाम के लिहाज से तमाम मज़ाहिब से ज़्यादा ईसाइयत से करीब है? अगर है तो हमारा रवैया ईसाइयों के साथ क्या होना चाहिए? जनाब जाकिर साहब। भाई साहब ने सवाल पूछा कि हमारा दीन इस्लाम सबसे करीब ईसाई मज़हब से है, तो हमारा रवैया उनके साथ कैसा होना चाहिए? और ये कुरान मजीद की आयत है, सूरह माइदा की सूरह नंबर 5 आयत नंबर 82 में अल्लाह ताला फरमाते कि सबसे करीब आपके वो लोग हैं जो लोग कहते हैं कि हम नसारा हैं, जो कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं। सवाल है कि हमारा रवैया उनसे किस तरीके से होना चाहिए? हमारा रवैया, मैं कहता हूं क्रिश्चियन लोग से कि इस्लाम एक वाहिद मजहब है क्रिश्चियनिटी के अलावा जो ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत करता है। इस्लाम एक वाहिद दीन है, वाहिद मजहब है क्रिश्चियनिटी के अलावा जो ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत करता है, और हमारे लिए कंपलसरी है, फर्ज है कि हम उनकी इज्जत करें। अगर हम ईसा अलैहिस्सलाम में नहीं मानेंगे तो हम मुसलमान नहीं हैं। हमारा फर्ज है कि हम ईसा अलैहिस्सलाम में माने। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बहुत बड़े पैगंबर थे। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मसीह थे, जिसे ट्रांसलेट करते हैं कहते हैं क्राइस्ट। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बिना कोई वालिद के हुई, एक मौजज़ा से, जो कई मॉडर्न क्रिश्चियन नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से मुर्दों में जान डाली। हम ये मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अंधों को रोशनी दी, और जो लोग को कोढ़ हुआ था उन्हें ठीक किया। मुसलमान और ईसाई साथ में जा रहे हैं, लेकिन फिर आपस में इख्तिलाफ कहां? इख्तिलाफ है कि कई ईसाई, बहुत से क्रिश्चियन ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं खुदा हूं। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं खुदा हूं। दावत की, मास्टर की जिसे कहते हैं कि मास्टर चाबी, जैसा मैंने कहा तकरीर में, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, कुल या अहले किताब, कहो अहले किताब से, तालू इला कलमतिन सवाइन बैना बैनकुम, हम और आप उस बात की तरफ आए जो हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। वला नुश्रिका बिही शैय्यन, हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। अक्सर क्रिश्चियन कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं खुदा हूं। मेरा यह दावा है कि आप कहीं भी बाइबल में पढ़िए, बाइबल में कहीं भी यह जिक्र नहीं है साफ अल्फाज में, अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट, जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि मैं खुदा हूं
या कहते हैं कि मेरी इबादत करो। आप बाइबल पूरी पढ़ डालिए, कहीं भी बाइबल में नहीं लिखा हुआ है साफ अल्फाजों में कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी पूजा करो, मेरी इबादत करो। और ये मैं दावा करता हूं, कोई भी ईसाई मौजूद है, अगर मुझे बाइबल में से एक भी वर्स दिखाए साफ अल्फाजों में जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, तो मैं डॉक्टर जाकिर नाइक आज क्रिश्चियन बनने को तैयार हूं। मैं अपने आप को फांसी पे लगाने को तैयार हूं। बाकी मुसलमान ये नहीं कह सकते, क्योंकि मैं इस्लाम और दिगर मज़ाहिब का तालिब इल्म हूं। मैं इतने दावे से कह सकता हूं कि आप पूरी बाइबल पढ़ डालिए, कहीं भी जिक्र नहीं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं साफ अल्फाज में कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो। अगर आप पढ़ेंगे बाइबल, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरे वालिद मेरे से ज्यादा ताकतवर हैं। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29 में, मेरे वालिद सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28 में, मैं अल्लाह के जरिए शैतानों को भगाता हूं। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 11 आयत नंबर 20 में, क्या मैं अल्लाह की उंगली के जरिए शैतानों को भगाता हूं। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 5 में आयत नंबर 30 में, मैं जो भी जजमेंट करता हूं अल्लाह के जरिए करता हूं। मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता हूं, जो भी मैं सुनता हूं वो कहता हूं, और जो भी अल्लाह की मर्जी है वो मेरी मर्जी है। और जो भी शख्स कहता है कि जो अल्लाह की मर्जी मेरी मर्जी है वो मुसलमान है। तो ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, उनने कभी भी नहीं कहा कि मैं खुदा हूं। हालांकि क्लियर अल्फाज में लिखा गया है बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में, "Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles which God did by him, and you are witness to it." इसमें लिखा है बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में कि ओ यहूदी लोग, ए इजराइली, आप सुनो, ईसा अलैहिस्सलाम एक नसारा थे, वो एक आदमी थे, और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उन्हें आप लोगों के बीच में से चुना और अपने करामात के जरिए, अपने आयात के जरिए अपने निशानी दिखाई। तो इस बाइबल के वर्स में कहा गया है कि जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम, ईसा अलैहिस्सलाम एक आदमी थे और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उन्हें चुना आप लोगों के बीच में से, और अपने करामात के जरिए उसमें निशानी दिखाई। और जब ईसा अलैहिस्सलाम से कहा गया था कि सबसे पहली चीज क्या मानना चाहिए, तो उन्होंने कहा, जो लिखा है गॉस्पेल ऑफ मार्क में चैप्टर नंबर 12 आयत नंबर 29 में, शमा इज़राइलो अदनरहैन अदनखद। ये हिब्रू कोटेशन है जिसकी मानी है कि इज़राइल, आप समझ लो कि अल्लाह एक ही है। तो हमें ईसाई लोग से बात करना चाहिए, तालव इला कलमतिन सवाइन बैना बैनकुम, जो आप और हम में यकसा है उसके ऊपर तो बात माने। और मैंने एक लेक्चर दिया है, सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। जो चीज एक जैसी है ईसाई और इस्लाम मजहब में, उसके बारे में जिक्र किया मैंने। और बाइबल में लिखा हुआ है कि शराब नहीं पीना चाहिए, कुरान में भी लिखा हुआ है। हम मुस्लिम नहीं पीते, ईसाई लोग पीते हैं। बाइबल में लिखा है चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 7 और 8, खंजीर मत खाओ। कुरान में भी लिखा है खंजीर मत खाओ। मुसलमान नहीं खाते, ईसाई लोग खाते। बाइबल में लिखा हुआ है कि रिबा मत लो, इंटरेस्ट मत लो, कुरान में भी लिखा हुआ है। हम मुसलमान नहीं लेते, क्रिश्चियन लोग लेते। बाइबल में लिखा हुआ है हिजाब के बारे में
बाइबल में लिखा हुआ है, जिस तरीके से कुरान और हदीस में लिखा हिजाब के बारे में, उसी तरीके से बाइबल में भी लिखा है। लेकिन बाइबल में एक दर्जा आगे है। बाइबल में लिखा हुआ है 1 कोरिन्थियन में चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 6 to 11 में लिखा गया है, अगर कोई भी खवातीन अपना सिर खुला रखती है, उसके सिर को मुड़वाओ। कई हदीस अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपकी जज्बात की कदर करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप अगर उनकी किताब पढ़ेंगे, उनके किताब में हिजाब ऐसा है, हमें उनसे कहना चाहिए कि आपकी किताब पढ़ो, आपकी किताब में लिखा है खवातीन को हिजाब करना चाहिए, तो आप क्यों नहीं करते? आप अगर देखेंगे फोटो मदर मेरी का, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुस्लिमा जैसी लगती है, मुस्लिमा थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें ईसाई लोग से बात करना चाहिए, मुंह खोलना चाहिए, हमें उनकी किताब पढ़ना चाहिए हिदायत के लिए नहीं, ताकि हम उनसे दावत कर सके। हिदायत के लिए कुरान और सही हदीस काफी है और कोई किताब की जरूरत नहीं। लेकिन दावत के लिए कुरान में लिखा है, हदीस में भी लिखा है कि हम किताब का इस्तेमाल कर सकते, ताकि हम उन्हें इस्लाम की तरफ ले